नमस्कार, मैं अजय बातम और आप देख रहे हैं इटावा लाइव। आज हम चर्चा करेंगे बहुजन समाज पार्टी के लिए। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने जैसे ही अपने पार्टी के उत्तराधिकारी की घोषणा की है, उसी प्रकार पार्टी के लोगों में और बहुजन समाज पार्टी से जुड़े लोगों में चर्चा होने लगी है। आज हम बात करते हैं इसी को लेकर। हमारे साथ जुड़े हैं इमरान अहमद, जो कि बसपा से पूर्व जिला महासचिव हैं, और बलवीर सिंह जाटव, जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। आज हम चर्चा करेंगे इसी को लेकर। क्या कहते हैं इमरान जी? हम सबसे पहले आपसे ही सवाल करते हैं। हेलो, जी आवाज आ रही है इमरान जी? जी 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 जी। जी, हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। जैसे ही मायावती जी ने यह घोषणा की है, अपने उत्तराधिकारी की घोषणा की है, आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया है, कितना मानते, क्या कहेंगे इसको लेकर कि कितना पार्टी को बल मिलेगा अब? सबसे पहले मैं सभी को जय भीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार करता हूँ। बहन जी ने जब आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तो युवाओं में बहुत ही हर्ष और उल्लास, जो पार्टी के युवा कार्यकर्ता हैं और जो बसपा को पदाधिकारी हैं देख रहे हैं, तो उनमें काफी हर्ष उल्लास का माहौल है। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि जो बहन जी जो मान्यवर साहब के नक्शे कदम पर चली हैं, वैसे ही नक्शे कदम पर बहन जी के नक्शे कदम पर आकाश आनंद जी चले। बलवीर जी क्या कहेंगे? पहले तो अजय जी, आपने जो चर्चा रखी है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों को और आपको सभी को जय भीम, सलाम, आदाब। जो बहन जी ने निर्णय लिया है उससे पूरे देश में एक माहौल बना है। युवा थे, युवाओं को दिखता था कि हमारा युवा जो है इस समय, उसे लगता है नेता भी युवा होना चाहिए। तो बहन जी ने उस चीज को गहराई से समझा और देखा। जबकि माननीय आकाश आनंद जी लंबे समय से आप देख रहे हो कि उन्होंने राजस्थान अभी चुनाव हुआ है, मध्य प्रदेश हुआ है, छत्तीसगढ़ हुआ है, तो ऑलरेडी वो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं पूरे भारत के। और अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं उसके बावजूद भी उनका जो रिजल्ट आया है वो उनके नेतृत्व से बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और सबसे अच्छी बात, उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है। आज का जो जमाना है, आज जो टेक्नोलॉजी चल रही है, उसके हिसाब से आज की डेट में एक वो आपने देखा लंदन से पढ़े हुए हैं, वो एमबीए किए हुए हैं। तो बहन जी ने जो डिसीजन लिया है इस समय, इससे जो लोकसभा चुनाव आ रहा है 2024 में, उस चुनाव पे आपको खुद प्रेजेंट देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा देखना, जैसे ही अभी आकाश आनंद जी जमीन पे उतरेंगे, और आपने राजस्थान चुनाव में मध्य प्रदेश में देखा होगा कि जमीन में हमारी गरीब माताएं बहनों के बीच में बैठना, उनके उनसे आशीर्वाद लेना, रोड पे यात्रा करना, रोड पे उतर के। तो बहन जी ने बहुत सही डिसीजन लिया है और उससे पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और इसमें 2024 में फायदा मिलेगा। इसके लिए मैं माननीय बहन जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे भी एक उम्मीद मिल गई है कि हमारे लंबे टाइम तक हमें साथ मिलेगा। युवा है और हमारा हमारा मनोबल बढ़ा है। तो ये नहीं, किसी तरीके से भी आप ये देख लो, अभी फिलहाल तब भी संजय कहा है कि उत्तराखंड और यूपी में अभी छोड़ के पूरा पूरा देश देखेंगे। अभी फिलहाल में संजय ने जो कहा है, तो आप इतना मान लीजिए कि पार्टी में बहुत बड़ा जो अभी स्थितियां आप देख रहे हो, जो दौर चल रहा है, उस दौर में भी आपको 2024 में कोई भी प्रधानमंत्री बहुजन समाज पार्टी के बगैर नहीं बन पाएगा। ये आप निश्चित मान लीजिए। ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि जो आप देखते हो नए वोटर बनेंगे, अभी जो नए वोटर बन रहे हैं,
और जो आपका 30 से 35 साल तक का जो वोटर है, 40 साल तक का, वो उसमें बहुत ज्यादा जोश आ गया। वो चाहता था मेरी एज का, मेरे साथ मिलने वाले, हाथ मिलाने जो मिलता हो उससे हम अपना हाथ मिला लें, अपने साथ खड़े हो जाएं, अपनी बात रख सकें। तो अभी एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी एक उन्होंने ऐसा, जो हम लोग बात करते हैं आईटी सेल की या किसी की, तो ऐसा एक माध्यम बनाया है। आपने एक देखा होगा स्पीच, तो आकाश आनंद जी पूछ रहे हैं कि जो काम करने वाले अच्छे लोग हैं उन्हें आगे नहीं आने दिया जा रहा है, किसी तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और जो काम नहीं करने वाले काम कर रहे हैं। तो एक ऐसा माध्यम, प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है कि वो अपनी, जो आप शिकायत करोगे, जैसे इटावा से किसी ने, कार्यकर्ता ने अपनी शिकायत की, वो डायरेक्ट बेंच के पास पहुंचेगी, डायरेक्ट बेंच जी उस शिकायत को सुनेगी। तो अब किसी के बीच में कोई मध्यस्थता की जरूरत नहीं है कि किसी से हम बात रखें, हम अपनी बात रख रहे हैं तो बेंच तक बात नहीं पहुंचती थी। अब ऐसा टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा एक माध्यम बनाया गया है, डायरेक्ट डायरेक्ट बेंच से बात पहुंचेगी और उससे एक्शन लिया जाएगा और कार्रवाई भी होगी। तो इसलिए हमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, आज का जो दौर चल रहा है, आज की जो टेक्नोलॉजी है, आज के हिसाब से जो पार्टी को जो ताकत चाहिए, तो हमें भाई आकाश आनंद जी से मिलने वाली है बहुत बड़ी। आने वाले 2024 में प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में कोई नहीं बन पाएगा बगैर बसपा के, और 2027 में अगर माननीय बहन जी नहीं बनती है मुख्यमंत्री, तो हम लोग भाई चाहेंगे कि माननीय बहन जी अगर चाहेंगे तो आकाश आनंद जी 27 में मुख्यमंत्री बनेंगे। आपके सामने बीएसपी के सामने इस समय भारतीय जनता पार्टी एक बड़े पायदान पर नजर आ रही है, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी भी, और अभी आपका गठबंधन भी नहीं है किसी प्रकार से, जैसे इंडिया गठबंधन जो चल रहा है उसमें भी आप शामिल नहीं है। तो आप ऐसे में कहाँ खड़ा पाएंगे अपने आप को? देखिए बलबीर जी। जब हम 2007 में, जी जी सर, जी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलिए। आवाज मिल रही होगी आपको? हाँ जी आ रही बलबीर 2007 जी। हाँ में आप। आपने देखा हो, 2007 में जब मेरी सरकार आई थी, तो हेलो, हाँ जी बलबीर जी आवाज आ रही है। तो हमारी सर्व समाज से डायरेक्ट गठबंधन है। सभी समाज को लेके चलना है, दलित, पिछड़े, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, अपर कास्ट, सभी को लेकर चलना है एक साथ, और सभी लोग मिलके, वोट गठबंधन से नहीं मिलेगा, वोट वोटर से मिलेगा। हमें वोटर के बीच में जाना है, उसके बीच में काम करना है। इमरान जी आपसे सवाल। अभी बलबीर जी का नेटवर्क इशू है। इमरान जी आपसे सवाल, जिस प्रकार समाजवादी पार्टी अपना पीडीए चला रही है, यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो इस समय अल्पसंख्यक कहाँ जाता नजर आ रहा है, आप क्या कहेंगे? हमारी पार्टी की पूरी कोशिश है कि अल्पसंख्यक समाज में जो पैठ थी अपनी, वो पूरी तरीके से फिर से बनाई जाए। जो काम अधूरे रह गए थे, खासकर अल्पसंख्यक समाज में, वो भी हों। और हमारा जो गठबंधन होगा, वो किसी दलों से ना होकर सीधे पब्लिक से गठबंधन होगा। पब्लिक के से गठबंधन होने के साथ जो हमारी 2007 और 12 में सरकार बनी थी, वो भी पब्लिक से गठबंधन था। और किसी दल से भी गठबंधन हमारा दल करता है, तो हमारा दल सबसे पहले ये देखेगा कि हमारा तो वोट उस दल में ट्रांसफर हो जाता है, मगर उस दल का वोट हमारे दल में ट्रांसफर बहुत ही कम होता है। तो सबसे पहले यही देखा जाएगा कौन सा दल ऐसा है कि जिस दल का वोट भी हमारे दल में ट्रांसफर हो जाए, उसी से हमारा गठबंधन होगा। इमरान जी एक बात और आ रही है, अभी आकाश जी अभी 28 साल के हुए हैं, अभी राजनीति में उन्होंने अभी अभी कदम रखा है, इतनी जल्दी कैसे लोगों के बीच जाएंगे और किस प्रकार पकड़ बना पाएंगे जिससे कि उनसे युवा जुड़ सके? और दूसरी बात, युवाओं में अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद वह भी आपके सामने खड़े हैं और इस समय समाजवादी पार्टी के दामन थामे हुए हैं, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो काफी
हद तक बीएसपी का वोट वह काटते नजर आ रहे हैं। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में, इतने कम समय में लोकसभा चुनाव भी आ गया है, कुछ ही समय बाद उसकी घोषणा हो जाएगी, इतने कम समय में किस प्रकार लोगों तक अपना जो बहुजन समाज का जो संदेश है आपका, किस प्रकार आप पहुंचा पाएंगे? आकाश आनंद जी युवा हैं, 28 साल की उम्र है, पर वो अभी से ही राजनीति में नहीं है। वो बहन जी के साथ काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, बहन जी को देख रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं और उन्होंने अपनी राजनीतिक सफ़र 2017 में पूर्ण रूप से लागू किया है और आज 6 सालें हो गई हैं। उन्होंने देश के विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न राज्यों में और शहरों में उन्होंने काम किया है और वो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भी हैं और उसी को देखते हुए, उनकी कार्यशैली को देखते हुए माननीय बहन जी ने ये निर्णय लिया है कि उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया जाए और यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर देश के बाकी राज्यों में उनको कार्यभार दिया गया है। और बहुजन समाज में जो हमारा संदेश जाना है, वो बहुजन समाज में हमारा संदेश काफ़ी दिनों से चल रहा है। गाँव चलो अभियान की शुरुआत हो चुकी है और उसमें हमें काफ़ी लाभ भी मिला है। खासकर यूपी में गाँव चलो अभियान में बहुत ही लोग जुड़े हैं, काफ़ी लोगों ने सदस्यता भी ली है और ये निरंतर कार्य चालू है। हालांकि काफी संदेश आ रहे हैं, अभी अभी भी हमारे लाइव चैट पर भी कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं और वह इस समय आकाश आनंद को बसपा का मसीहा बता रहे। कुछ लोग कह रहे हैं कि बसपा में जान डालेंगे। इमरान जी, क्या लगता है कि आकाश आनंद कितने फायदेमंद होंगे बसपा के लिए अब? आकाश आनंद वैसे ही फायदेमंद होंगे जैसे बहुजन समाज पार्टी के लिए जब मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, उसके लिए बहन जी ने जो काम किया था और बहन जी ने उस बहुजन समाज पार्टी को एक नई ऊंचाइयों पर ले गए थे। वैसे ही बहन जी की जगह लेते हुए अन्य प्रदेशों में आकाश आनंद जी भी उसी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और हमें तो पूरी आशा और उम्मीद है कि आकाश आनंद जी खरे उतरेंगे। इमरान जी, एक और सवाल आपसे करते हैं कि क्या लगता है कि जो इस समय जो पीडीएस सपा का जो चल रहा है, उसमें जो अल्पसंख्यक जुड़ा हुआ है, दलित जुड़ा हुआ है, अति पिछड़ा वर्ग भी जुड़ा हुआ है, तो जो क्या लगता है कि इस समय जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो है किधर जा रहा है, कि समाजवादी को वोट करेगा उनके, क्योंकि अल्पसंख्यक के आगे इस समय काफी दुविधाएं हैं, वो समझ नहीं पा रहा कि वह किधर जाए, वो कंफ्यूज है। वो तो अभी क्योंकि मायावती साइलेंट मोड पे चल रही है लगातार अभी समय, तो क्या है कि बसपा पार या कांग्रेस में जाएगा या सपा को ही पकड़ेगा, क्या लगता है आप? पीडीए तो एक उनका झुंझुना बनाया हुआ है। जो डी है, दलित तो उनको लाइक करते ही नहीं है। दलितों पर समाजवादी पार्टी ने काफ़ी अत्याचार किए हैं। आरक्षण का प्रमोशन में जो आरक्षण था, वो बिल भी समाजवादी पार्टी ने ही फाड़ा था कि डी तो उनके साथ है ही नहीं है। और जो बैकवर्ड की जाति हैं, यादव समाज के अलावा उनको बैकवर्ड की कोई जातियाँ लाइक भी नहीं करती। हाँ, ये बात आपकी सही है कि मुस्लिम समाज काफ़ी ज़्यादा लाइक करता है। इसी को देखते हुए मुस्लिम समाज में हम लोग जा रहे हैं। हमारे बड़े-बड़े जो नेता हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, जिलाध्यक्ष हैं, ये भी मुस्लिम समाज में बैठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जो हुकूमत थी, मुजफ्फरनगर दंगा था और तमाम ऐसे कुकर्म थे समाजवादी पार्टी की सरकार में जो मुस्लिमों के खिलाफ हुए हैं, उनको हम लोग वहाँ जाके बता रहे हैं और उनको बसपा की जो उपलब्धियाँ रही हैं 7 से 12 की सरकार में, जो योजनाएँ मिली हैं, उनको भी हम लोग बता रहे हैं, तो काफ़ी मुस्लिम समाज हम लोगों की बातों पर सहमत हो रहा है और उसको और सहमत करके बहुजन समाज की तरफ दोबारा उसको लाएँगे और बहुजन समाज की सरकार बनाएँगे। बलबीर जी, आपसे सवाल। बलबीर जी, ये बताइए, इस समय बहुजन समाज पार्टी की जिस तरीके का उनका चलना है और जो बहुजन समाज को लेकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई बहुजनों को आगे बढ़ाने, तो ये वही इस समय जो चंद्रशेखर आजाद हैं
वह भी इसी डगर पे चल रहे हैं। वो काशीराम जी की लाइन पर चल रहे हैं। उनका भी यह मानना, और वो है इस समय समाजवादी पार्टी का दामन थामे हुए हैं। क्या लगता है कि जो बसपा का वोट वह काट पा रहे हैं या नहीं काट पा रहे हैं? देखो, आवाज आ रही है आपको? जी है, बिल्कुल। आप ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, पहली बात तो जब उन्होंने अपना संगठन बनाया, जब वो आवाज उठाने की, बलबीर सिंह, अगर बलबीर सिंह जाटव लिखता है ना, तो ये बीएसपी की देन है, ये बसपा की देन है। ये जहां से निकल के आए हैं वो कभी पहले तो निकल के नहीं आते। ये बसपा की ताकत थी जो अपना नाम आगे कर पाए। दूसरा, वोटर को, समाज को धोखा देके आगे निकल के आए, हम सामाजिक संगठन बना रहे हैं, समाज की मदद करेंगे। आपको बड़े, आप ध्यान करिए, सब्बीरपुर गांव के अंदर इन्होंने गंगा कराया था अपना, उसमें हमारे दलित समाज के लोगों घर जला दिए गए, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, मारे गए, और ये वहां से किसी को कुछ कर नहीं पाए, ना किसी को संरक्षण दे पाए, ना मदद कर पाए, वहां से भाग गए। तो आपको पता होगा, तो बहन जी बाई कार बाई रोड वहां सफीरपुर गांव जाके सभी दलितों को आर्थिक मदद की थी, मिलने गई थी, जो बड़े लोग जाती नहीं है समझ ली। उसके बाद आप ये समझिए, जो पार्टी, जो व्यक्ति एक सीट के लिए आपकी नेशनल मीडिया पर आके रो सकता है, वो काशीराम साहब को कभी आपने रोते हुए देखा, गिरते हुए? काशीराम साहब ने कभी किसी की शर्तें मानी है? बीएसपी ने कभी किसी की शर्तों पर काम नहीं किया है, अपने शर्तों पर काम करवाया है। तो आप एक बात समझिए, तो जो व्यक्ति एक सीट के लिए रो रहा हो, वो क्या करेगा देश के लिए, क्या समाज को संरक्षण देगा? फिर उसके बाद आप देखिए, आप एक पार्टी के मुखिया से व्यक्ति जाके मिलता है जो संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, वो उनसे जाके वो सवाल उड़ते हैं। तो जो संविधान विरोधी है, जो दलित, पिछड़े, मुस्लिम लोगों के विरोधी है, उसी के जाके गोद में बैठ जाना। दूसरा, 2019 में जो गठबंधन हुआ था बसपा और सपा का, आपको ये पता होगा कि उस समय, अभी आपको पता, सहारनपुर के सांसद कौन है? बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं, और इन्होंने समर्थन दिया था अपनी जब भीम आर्मी थी कांग्रेस को, उसके बावजूद नहीं जीती। तो इनका हमेशा इन्होंने दलित विरोधी काम किया है, इनको कोई कैडर का अनुभव नहीं है। जो व्यक्ति अगर 10 सवाल करता हो, 10 में से 8 भी बेहोश होता हो, जिसका, दूसरी चीज आप एक बात बताइए, आपको बहन जी जब कोई स्टेटमेंट देती हैं, या आगा कानून जी ने, आप कह रहे थे कभी 4 दिन से आए हैं, आगा कानून जी बिहार, तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पंजाब, कोई ऐसा स्टेट हो जिस स्टेट में उन्होंने सभा न की हो, जमीन पे न गए हो, सब लोग जानते हैं। और उस व्यक्ति ने सिर्फ दलितों के खिलाफ काम किया है। हर काम, कोई भी काम एक बता दो कि दलित हित में, समाज हित में कोई काम किया है चंद्रशेखर ने, और उस व्यक्ति को ना कोई नेता स्वीकार ही नहीं कर रहे। आप ये आप देखो, आकाश आनंद को मीडिया ने कितना कवर किया। मान लीजिए मैं सभा कर रहा हूँ, मैं वाइफ नहीं देता, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी सभा को आप लाइव दिखाने में, मीडिया चलाने में कोई रोक रहा है आपको? मैं क्या स्पीच दे रहा हूँ, फिर कवर करने के लिए तो नहीं रोका ना मैंने आपको। तो आप एक बात समझिए, आकाश आनंद जी को मीडिया ने कितना कवर किया, कितना कवर किया। बीएसपी की इसमें मीटिंग, जब हमारे 2022 में लगभग 350 टिकट हो गए थे, 350 सभाएं हो गई थी, तब वो कह रहे बीएसपी काम नहीं कर रही है। और भाजपा का कोई प्रत्याशी नहीं था, सपा का कोई प्रत्याशी नहीं था, लड़ाई में दिखाया गया। और आप ये देख लीजिए, और स्ट्रीम मीडिया, नेट मीडिया, आप कोई चैनल चंद्रशेखर को दिखाती है, वो दिखाती है। ये मनवादी जो मीडिया है, वो किस तरीके से बीएसपी को कमजोर किया जाए। मीडिया, भाजपा, सपा, कांग्रेस सब ताक लगा रहे हैं कि चंद्रशेखर को ताकत दी जाए, जिससे कि बीएसपी को कमजोर किया जा सके। ये वोट रेंजी के हिसाब से चलता है। और आपने देखा है 2022 में जितनी ताकत सपा को मिली, 5-7 पार्टियों से गठबंधन किया, अभी तक के इतिहास में इतना मुस्लिम ने वोट नहीं दिया। मुस्लिम ने भी वोट दिया, उसके बाद रिजल्ट क्या आया?
बहन जी को झूठा राष्ट्रपति बनाया, बीजेपी का बी टीम बनाया, बताया, उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास 13% वोट आ गया, लेकिन वो सरकार नहीं बना पाई। दूसरा, बी टीम बीएसपी है या सपा है। आप अखिलेश जी की आपने अभी मध्य प्रदेश में सुना होगा, स्पीच सुनी होगी आपको। अखिलेश जी वहां बोलते हैं किसी को वोट दे देना, कांग्रेस को नहीं देना। सुना है कि नहीं आपने? कांग्रेस को नहीं देना। और किस टाइप के एमजी की आप अभी देखिए बोलती हैं, पढ़ के बोलती हैं, क्यों बोलती हैं कि मीडिया तोड़ मरोड़ के गलत दिखाता है, सही दिखाना पड़ता। हम लोगों को बड़े हम अनुशासित लोग हैं, सिस्टमैटिक बोलते हैं। लेकिन आप देख लीजिए जाके मध्य प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की क्या स्पीच थी, कमलनाथ जी की क्या थी, एक कहता है चुटपुट, एक कहते हैं अखिलेश बखिलेश, तो ये क्या था? अब गठबंधन की बात कर रहे हैं आप। गठबंधन या कोई डिसीजन, बीएसपी में कोई नेता नहीं है। बीएसपी में माननीय बहन जी नेता है, वो जो डिसीजन लेती है वो हमने उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी होती है। बहन जी डिसाइड करेंगी गठबंधन होगा या नहीं होगा। बीएसपी से गठबंधन नहीं होगा तो कोई भी उत्तर प्रदेश में भाजपा को सामने टक्कर नहीं ले सकता बगैर बीएसपी के। और नहीं तो अभी सारी पार्टियां की पार्टी में भाजपा का क्या कर लिया आप बताइए। विरोधी वोट तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, विरोधी वोट है किसी पार्टी का, वो तो कहीं जाएगा, तो वो मिल गया। आपने पूछा मुस्लिम क्या, अब मुस्लिम के साथ सबसे बड़ा छलावा हुआ। आज मुस्लिम ये ठगावा महसूस कर रहा है, मुस्लिम इस बात को मान रहा है कि अगर ये वोट मैंने बसपा को दिया होता तो बहुजन समाज पार्टी 100% वोट जनता को जाता है, 100% वोट बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है, तो हमारे साथ पिछड़ा भी होता, हमारे साथ ब्राह्मण भी होता, हमारे साथ हर वर्ग का होता, तो आज हम पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में होते। और जब जब मुसलमान पकड़ गया है तब तब आप देख लीजिए मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हुआ है। मुस्लिमों के लिए बसपा ने किया है, अल्पसंख्यक आयोग किसने बनाया? बहुजन समाज पार्टी ने। उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी किसने बनाई? बहुजन समाज पार्टी ने। सिर्फ इन्होंने ये दिखाया कि मुस्लिम को लड़ाओ और उसे मरवाओ। मुजफ्फरनगर कांड कब हुआ? सपा सरकार में। अखिलेश माननीय अब स्वर्गीय हो गए नेताजी, हम उनके बारे में नहीं ऐसा बोलना चाहते। वो कहते थे ये तो हमारा वोटर ही नहीं है, ये कांग्रेस का बीएसपी का है जो हमारा है। जो डीएसपी उसने किस सरकार में मरा? सपा सरकार में। अखलाक वाला कांड कब हुआ, कब मरे? आप देख लीजिए मौत हुई आपके सपा सरकार में। हम जब बसपा की सरकार होती है, एक केस बता दीजिए मुस्लिमों के साथ अत्याचार हुआ है, उनकी किसी ने एक बाल का भी किसी ने खींच लिया हो, बताओ कोई आपके संज्ञान में, आप मीडिया बंधु हो, एक संज्ञान बताओ इस समाज के ऊपर। आप मस्जिद का जजमेंट आ रहा था हाई कोर्ट से, तो उत्तर प्रदेश में ये था कि बहन जी की सरकार चली जाएगी और बदलिया होगा। एक चिड़िया भी नहीं मिली थी, एक चिड़िया भी नहीं मिली थी और जजमेंट भी आ गया था, कुछ नहीं हुआ था। अगर शासन चलाना, अगर चलाना किसी को आता है तो वो माननीय बहन जी को आता है, और उन्हीं के संरक्षण में जो भविष्य में काम करेगा, जो उनका सीखा हुआ होगा, बहुजन समाज पार्टी कैडराइड होगा, वो ही करेगा इस तरीके पार्टी को और देश को और प्रदेश को दे सकता नहीं। अब देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ, एक टॉयलेट कर रहा है, एक तो घड़े, राजस्थान में घड़े छूने पे मार दिया जा रहा है। ये बहन जी की सरकार आने के बाद आपने कभी देखा उत्तर प्रदेश में? बलबीर जी, एक सवाल है। अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होने का मौका लगे तो क्या बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहेगी? अच्छा एक बात बताइए, आपने आपका क्वेश्चन बड़ा उल्टा सा है। गठबंधन में मौका मिले, पूरी पार्टियां तो ये कह रही हैं कि बीएसपी गठबंधन में शामिल नहीं हो रही है। वो तो कह रहे हैं शुरू से बुला रहे, कौन सी सपा कह रही है, कांग्रेस कह रही है। ऐसी देश की पार्टी बताओ जो इंडिया गठबंधन में जो है वो बीएसपी को नहीं चाह रही है। वो तो बीएसपी गठबंधन में नहीं जा रही क्योंकि गठबंधन गलत था, और गलत था ये अभी जो चुनाव हुए राज्य को दिख गया। अभी गठबंधन 6 तारीख को मीटिंग, इंडिया गठबंधन 6 तारीख को मीटिंग, 19 दिसंबर को एक और तुम तो लोग 6 तारीख को इंडिया गठबंधन की मीटिंग होनी थी, क्या हुआ? आपकी मीटिंग हुई? नहीं हुई ना। आप ये मान लीजिए अगर इंडिया गठबंधन कर लेगी और बसपा उस गठबंधन में नहीं है तो आप ये देख लीजिए कांग्रेस और सपा और भी जो एक भी अगर लोग राज्यसभा सांसद बन जाए तो दोबारा से डिबेट के लिए आऊंगा, जब आपसे बात करूंगा और जवाब देने के लिए हम रहेंगे आपके सामने। अब बहुजन समाज पार्टी के जो उत्तराधिकारी हैं आकाश आनंद हैं, युवा हैं,
जी लंबे समय तक पार्टी को आगे ले जाएंगे। और अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है, वो भी युवा है। और जो कांग्रेस है उस समय जो चला रहे हैं पार्टी को राहुल गांधी, क्या लगता है कि कभी ऐसा हो सकता है ये तीनों लोग युवा क्या कभी एक हो सकते हैं? देखो, संभावनाएं तो होने को कुछ भी हो सकता है। आप ये देखिए ना, बहन जी से बड़ा दिल बहुजन समाज पार्टी पार्टी से बड़ा क्या किसका हो सकता है? 2 जून 1995 बहन जी के साथ कितना बड़ा गेस्ट हाउस कांड किए थे। इसके बावजूद सब कुछ भुला के सपा से गठबंधन किसके हित में किया था? बहन जी को क्या जरूरत थी गठबंधन करने की? किसके लिए किया? जनता अगर हमारे समाज, हमारे देश राज्य में, अगर हमारे देश के नागरिक के लिए कुछ अच्छा हो सकता है तो बहन जी वो कदम उठाने में 1 मिनट भी देरी नहीं करेंगी। इमरान जी क्या कहते हैं? क्या आगे ऐसा भविष्य दिखाई दे रहा है? क्या ये युवा जो पीढ़ी जो चल रही है, जो अब तो देखो बसपा में भी युवा आ गए हैं क्योंकि युवा को उत्तराधिकारी बना दिया गया। क्या आगे भविष्य में ये तीनों लोग युवा एकजुट होकर पार्टी को, और जो इस समय जो आप लड़ाई है इस समय, मैं मानता हूं कि चाहे बसपा हो या कांग्रेस हो या समाजवादी, ये सभी की लड़ाई सिर्फ भाजपा से है। तो क्या लगता है ये लोग एक होके भाजपा से मुकाबला कर पाएंगे? सबसे पहले तो देश हित में, समाज हित में और राष्ट्र हित में भाजपा पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकना है और उसके लिए बहुजन समाज पार्टी प्रतिबद्ध है। और इसके लिए बहुजन समाज पार्टी को कुछ भी करना पड़े वो भी बहुजन समाज पार्टी करेगी। माननीय बहन जी करेंगी। माननीय बहन जी ने स्पष्ट कहा है कि बीजेपी को और ऐसी शक्तियों को उखाड़ फेंकना है जो समाज में देशभावना और राष्ट्र हित को की अवहेलना कर रही हैं। हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है, हमारी जगहें सुरक्षित नहीं है, हमारी सेना सुरक्षित नहीं है। सेना को अब तो 4 साल की उस पर भर्ती कर रहे हैं। तो इन सबको उखाड़ फेंकने के लिए, खासकर भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए माननीय बहन जी सब कुछ करेंगी। मगर हाँ, मिशन से अलग हटके नहीं। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, पार्टी बाद में है, पहले मिशन है। मिशन को जो काम होगा वो करेंगी। और हमने आपसे पहले भी कहा था, बहुजन समाज पार्टी उसे ही गठबंधन करेगी जो बहुजन समाज पार्टी का अपना वोट ट्रांसफर करने की दम रखता हो। बहुजन समाज पार्टी तो 100% अपना वोट दूसरी पार्टियों को ट्रांसफर कर सकती है, पर ऐसी भी पार्टी हो जो बहुजन समाज पार्टी को भी अपना वोट ट्रांसफर करे। और ये निर्णय माननीय बहन जी लेंगी, और जो भी निर्णय माननीय बहन जी लेंगी हम सबको उसको मानना है और हम लोग सब उसको मानते भी हैं। उत्तराधिकारी इस समय आकाश आनंद जी हो गए। क्या जो फैसले लेने वाली बात आती है, क्या आकाश आनंद जी लेंगे या बहन जी आगे भी ऐसे ही फैसले लेते रहेंगे? नहीं, माननीय बहन जी ही फैसले लेंगी और आकाश आनंद जी उनको अपनी राय रख सकते हैं, मगर लास्ट फैसला माननीय बहन जी का ही होगा। अच्छा, मतलब अभी अभी भी कहीं ना कहीं अगर जो फैसले की बात की जाए वह सुप्रीमो जी के माध्यम से ही जाएंगे, मायावती जी ही अपने फैसले पर मोहर लगाएंगी। जो भी फैसले होंगे, जो भी बिल्कुल, मतलब रखे बिल्कुल, बिल्कुल। जाएंगे आप लोगों, उसके बाद मोहर बहुजन समाज लगाएंगी वो पार्टी अपने, की उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ही हैं और वही बहुजन समाज पार्टी का फैसला करती हैं, बहुजन समाज का फैसला करती हैं। आकाश आनंद जी उत्तराधिकारी बनाए गए हैं। ऐसे तमाम कोऑर्डिनेटर भी हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं, मंडल के पदाधिकारी भी, ये अपनी सब राय रखते हैं। ऐसे आकाश आनंद जी भी अपनी एक राय रखेंगी और माननीय बहन जी उस राय को जैसे भी लेती हैं और लास्ट फैसला माननीय बहन जी ही लेंगी गठबंधन का, किसके साथ गठबंधन करना है, किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, या अकेले ही एकला चलो राजनीति के तहत अकेले ही लड़ेंगे और पब्लिक से हम गठबंधन करेंगे। ये निर्णय तो सब बहन बिल्कुल। जी ही को ही लेना चाहिए। जी बिल्कुल, अब बहुत कम समय रह गया है। इतने कम समय में क्या मानते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव की घोषणा भी चंद ही समय रह गया। हो सकता है बिल्कुल। कि मार्च के बाद इस लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाए। तो किस प्रकार की तैयारियां हैं आप लोगों की? किस प्रकार पब्लिक के बीच जाएंगे? खास तौर से आप लोगों के किन मुद्दों पे आगे पब्लिक के बीच जाएंगे आप? हम लोग
पब्लिक के बीच तो काफी टाइम से गांव चलो अभियान के तहत जा ही रहे हैं। बूथ बूथ बैठकें भी हो रही हैं। नए बोर्ड जो बन रहे हैं उस पे भी हम लोगों की निगाहें हैं और काफी हद तक प्रदेश में और खासकर इटावा जिले में बोर्ड बनवाए भी हैं। नए युवाओं के बोर्ड बनवाए हैं और उसी के तहत गांव चलो अभियान में छोटी सी एक जनसभा भी होती है। एक बूथ की एक जनसभा करते हैं और अभी तक 70% ये जनसभाएं इटावा लोकसभा में हो चुकी है और अपने जो मुद्दे हैं दलित समाज के, बैकवर्ड समाज के, राष्ट्र हित के, ये सब मुद्दे अपने बताते हैं। भाजपा की जो नीति है, उस नीति क्या चल रही है, कुछ कैसा झूठ बोलते हैं, चुनाव में कोई वादे करते हैं, चुनाव के बाद वो वादे भूल जाते हैं, फिर कहने लगते हैं ये तो जुमला है। ऐसे ही तमाम इनकी परेशानी है, बीजेपी की जो बेचैनी है, उसको हम लोग जनता के तक पहुँचा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। बलवीर जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल हम आपसे करते हैं कि कम समय रह गया है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीकी है, कभी भी घोषणा हो सकती है क्योंकि कुछ ही समय बाद जो बोर्ड परीक्षाएं हैं, बोर्ड परीक्षाओं के बाद ही लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है और उसके बाद, लेकिन इतना कम समय है। आकाश आनंद जी के पास बलवीर जी का लगता है संपर्क टूट गया है। बलवीर जी, आवाज आ रही है हमारी? बलवीर जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। बलवीर जी, मैंने जैसे कि आपने मेरा सवाल सुन लिया हो कि कम समय रह गया बोर्ड परीक्षाओं के बाद, बहुत ही कम समय मिलेगा, कम समय में ही चुनाव प्रक्रिया होगी। क्या लगता है इतने कम समय में आकाश आनंद जी किस प्रकार लोगों को जोड़ लेंगे और प्रत्याशियों को भी उतारना है मैदान में? कितने सीटों पर यूपी में अपने प्रत्याशी उतारेंगे? मेरी तो 80 से 80 सीटों पे तैयारी है और आप ये रिकॉर्ड उठा के देख लो, अभी तक देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली एकमात्र पार्टी है अकेले बहुजन समाज पार्टी। और हमारा बूथ से लेकर जिले तक, जिले से लेकर लोकसभा तक और आपका प्रदेश लेवल तक का पूरे भारत में हमारी तैयारी चल रही है और बहुत अच्छी तरीके से तैयारी चल रही है। और अब माननीय बहन जी का जन्मदिन आने वाला है 15 तारीख को, अभी फिलहाल में उसकी तैयारी चल रही है। उससे पहले आपने देख रहे होंगे, आपके नजर में होगा, हर सेक्टर पे हर बूथ पे बैठक हो रही थी और हमारे यहाँ भाईचारा चलता है, सभी समाज को सभी वर्गों को जोड़ना है। और रही बात आप कह रहे हो कि किस आधार पे हम लोग कैसे आएंगे, देखिए जो दलित है, पिछड़ा है, मुस्लिम है, जो गरीब वर्ग है ना, खासतौर से बैकवर्ड और एसटी मुस्लिम, इनका एक उद्देश्य है कि अगर मान लीजिए आप गांव में मजदूरी कर रहे हो या साइकिल पिक्चर जोड़ रहे हो, तो आपकी इच्छा है मेरा लड़का पढ़ के आगे चल के एक जॉब अच्छा मिल जाए, चपरासी बन जाए। क्या आपने अभी तक माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में एक भी कोई वैकेंसी देखी है? टेट का एग्जाम हुआ, वो भी लीक हो गया, हर बार तो लीक हो जाता है। तो आप बताइए कोई भर्ती हुई हो भारत सरकार द्वारा, कोई भर्ती हुई? तो बीजेपी को ये पता है दलित पिछड़े नौकरियों से बढ़ते, जब एक लड़का जॉब मिलेगा सरकारी तो फिक्स जॉब हो जाती है, तो उसका बच्चा और आगे आईएएस बनने का रास्ता खुल जाता है, पीसीएस बनने का रास्ता खुल जाता है। जो आईएएस पीसीएस बनेगा तो उद्योगपति भी बन सकता है, तो विधायक भी बन सकता है, सांसद भी बन सकता है। अभी तो बैकवर्ड समाज को तो अभी आरक्षण ही नहीं दिया लोकसभा राज्यसभा में, विधानसभा में, वो बहुत उसकी लगातार मांग कर रहे हैं और सरकार तो खुद दलितों का आरक्षण को खत्म कर रही थी। तो आप इतना समझ लीजिए कि जनता समझ चुकी है, लेकिन अभी मजबूरियां हैं कि जरा सी कोई बात हुई तो प्रभावशाली नेता उधर में स्वामी प्रसाद मौर्य रहे और तो बीजेपी सपा में, बेटी भाजपा में, अब उन्होंने बड़ा सा डिसीजन लिया तो क्या कार्रवाई हो जाए और अनार उल्ट सल्ट बोलते रहते हैं। तो आपको पता है ये अनुशासित, अगर माननीय बहन जी यहाँ कोई व्यक्ति बगैर पार्टी के निर्देश के अपनी बयानबाजी पार्टी के प्लेटफॉर्म के आगे करता है तो उसको पार्टी का बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो बहुजन समाज पार्टी जनता जान चुकी है। देखो सपा सरकार आती है तो लोगों को पता है इसमें भला होना है यादवों का, ये स्पष्ट बात बता दूं आपको कि जो भी वैकेंसी आएगी, बाकी अन्य जातियां हैं, मान लीजिए आप बाथम है, आपका साथ है, कुशवा है, मौर्य है, पटेल है, इनको कुछ मिलता नहीं है। आप उसी तरीके, अब आगे भाजपा सरकार, भाजपा में भैया ठाकुरवाद चल रहा है दबा के, आप देख लीजिए
क्या है लोगों में ये है कि आईपीएस पीसीएस देख लीजिए कितने डीएमएसपी हैं, आप बता दीजिए बैक बढ़ के कितने हैं। अभी लक्ष्मण यादव को ही देख लीजिए आप, यूनिवर्सिटी टर्मिनेट कर दिया, किस बात पे कर दिया, कोई रीजन दिया है? तो ये तानाशाह सरकार है, कांग्रेस पहले ये करती रही है। वही कांग्रेस के जो नेता थे वही भाजपा में चले गए। कांग्रेस और भाजपा में कोई दूसरा फर्क हो ना बहुत बड़ा। आप देखो कि बीएसपी पे आरोप लगता है कि बीएसपी बी टीम है, भाजपा का कब साथ दिया बीएसपी ने? 3 बार सरकार बनाई, तीनों बार भाजपा की सरकार बनाई। हमने शर्त रखी, हमने नहीं बनाई सरकार, हमने सरकार चलाई, उनको नहीं चलाने दी। हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी की माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार गिराई 13 दिन की। आप देखो ना, भाजपा को चोट तो हमने दी है, कभी सपा ने चोट दिया आज तक भाजपा से? वो शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे, उनकी रिश्तेदारियां भी चलेंगी। बसपा की आकाश आनंद जी की शादी थी, कितने पार्टी के लोग आए, क्या बुलाती नहीं तो आते नहीं? क्योंकि ये नहीं कहना कुछ करना कुछ। जितनी मनवादी पार्टी भाजपा है उतनी ही मनवादी पार्टी कांग्रेस है, उतनी ही मनवादी पार्टी सपा है। तो आप ये मान लीजिए मेरी पूरी तैयारी है। आकाश आनंद जी को पूरा देश जान चुका है, जमीन पे काम कर चुके हैं और उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, जहां जहां वो अच्छा रिजल्ट आएगा। और माननीय बहन जी मुखिया है, पूरी डिसीजन लेती है, सलाह कोई दे, बात सब रखते हैं, माध्यम सब नीचे तक की खबर रखती है, तो फाइनल डिसीजन बहन जी का ही होता है। बहन जी जितनी उन्हें पावर देंगी उतना ही पावर का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बीएसपी में रूल है, अगर सपा जैसा नहीं है कि अगर आप ताकतवर हो, बढ़िया सफेद कुर्ता पहन लिया, माननीय अखिलेश यादव के जी के पास धक्का मुक्का मार के खड़े हो गए। अगर बीएसपी के पास अगर मंच खड़ा है, एकाबा नहीं मंच है, वो आपकी कुर्सी खाली है, तो उस कुर्सी पे आप ही बैठोगे। कितना भी धन्ना सेठ हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, वो नहीं बैठ सकता आगे। और हमारे यहाँ जितने भी राज्यसभा एमएलसी बने हैं, कहीं पैसे से नहीं बने, पता कर लीजिए, ऐसे ऐसे एमएलसी ऐसे ऐसे राज्यसभा सांसद बनाए गए हैं जिनके पास सही से 2 टाइम की खाने के लिए रोटी नहीं थी, लेकिन वो पदाधिकारी थे बहुजन समाज पार्टी के, तो उन्हें सांसद और मंत्री बनाया गया। वो उन्हें मौका मिला कानून बनाने का, कहाँ पे? विधानसभा में, लोकसभा में, संसद भवन में, विधानसभा के अंदर। तो बहन जी की पार्टी, आप कितने नाम आपको बताएं? आप मानिए मेरे भीमराव अम्बेडकर जी हैं, वर्तमान में एमएलसी हैं, इटावा से हैं। तो आप बताइए कि अगर बीएसपी को जो पैसे की भी बात आए, तो पैसा अगर बीएसपी लेती तो गरीब लोगों को बनाए किसी को राज्यसभा सांसद? आप देखो ना, सब जगह आप रिकॉर्ड उठा लो, नरेश कश्यप जी जो आज भाजपा में, ठीक है, तो ऐसे लोग सब जितने भी लोग हैं सबको अधिकांश देख लीजिए, गरीब दलितों को, पिछड़ों को, सबको बनाया गया। आप देखो जितने भी लोग पार्टी छोड़ के गए, बीएसपी का वो होता है पुर्जा गाड़ी का, किसी का होगा बीएसपी में जो कैडर ले ले काम कर ले, वो मजबूरी में बंधुआ मजदूर बन के कहीं काम तो कर सकता है जाके, लेकिन बीएसपी की तरह काम नहीं कर पाएगा, वो फिट ही नहीं बैठता कहीं। भाई मेरी आइडियोलॉजी पार्टी की है, तो जो पार्टी के अंदर जो इंजेक्शन बीएसपी का लग गया तो वो जीवन में मर जाओगे, निकल नहीं सकता है। लेकिन आप निजी स्वार्थ के चक्कर में, अपने पेट भरने के चक्कर में, समाज को बेचने के चक्कर में आप ऐसा करो, जाके कहीं चले जाइए। समाज को सुरक्षा, समाज देश की सुरक्षा, तभी वर्ग को, पूरे बहुजन समाज को, पूरे सर्व समाज को अगर न्याय और विकास, नौकरियां अगर चाहिए, गरीबी महंगाई से, त्रस्तकारी से खत्म करनी है, तो आपको बहुजन समाज पार्टी की सत्ता जनता को लानी ही पड़ेगी। जनता परेशान है भाजपा से,